नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी ने मुहिम चलाकर मास्क वितरण कार्यक्रम शुरू किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से जनता लापरवाह हो रही है। यही कारण है कि महामारी बढ़ती जा रही है। इस कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी है। इसके उपलक्ष्य में देश पूरा जूझ रहा है इस बीमारी से, और आज भी हमारे देश की जो जनता है वो थोड़ा सा इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आज हम लोग भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य तीर्थनाथ धनगर मणियाव थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में राहगीरों को चलते हुए जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है उन लोगों को मास्क लगाने का राय दिया। हमें सिर्फ सावधानियां बरतनी है, जो कि पहले नंबर पे घर से निकलते ही मास्क लगाना चाहिए, दूसरे नंबर पे सोशल डिस्टेंस बनाते हुए रहना चाहिए, और जब भी कभी हम कुछ करें तो उसके खाएं उसके तुरंत पहले हाथ मुंह धो करके साफ़ कर लें, सैनिटाइज करना चाहिए। कोरोना काल में बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को बचाव के उपाय बताते हुए किसान नेताओं ने लखनऊ के मड़ियाँव स्थित रामलीला मैदान पुलिस चौकी के समक्ष पुलिस वालों के साथ मास्क वितरण कर सरकार से अपील की है कि महामारी में रिपोर्ट को बेवजह पॉजिटिव न बताया जाए। ऐसे हॉस्पिटलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी का प्रवक्ता हूँ। हम अपने साथियों सहित आपके रामलीला मैदान पर आए। यहाँ के प्रशासन के सहयोग से वो राहगीर जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है उनको मास्क लगाया गया। यहाँ प्रशासन हम लोगों के माध्यम से और लोगों को ये बताया गया कि हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग करें, बिना मास्क के न निकलें। यदि किन्हीं कारणों से यदि आपके पास मास्क नहीं है तो रुमाल अथवा अंगोछे का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस प्रयोग करें, और इस पे इस संबंध में बताया गया। और एक विशेष मेरा निवेदन भी है यहाँ के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लखनऊ के और स्वास्थ्य कर्मियों से और ख़ास तौर पे यहाँ की जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जब घर से निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क यदि नहीं है तो रुमाल का प्रयोग करें, अगर रुमाल नहीं है तो अंगोछा का प्रयोग करें, और हाथ धोने के लिए कम से कम लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग करें। सोशल जी, ये एक वैश्विक महामारी है, बीमारी। इसको कुछ लोग अफवाह के तौर पर ले रहे हैं, कुछ लोग जो है गंभीरता से भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इस संबंध में मुझे कहना है कि यहाँ के जिला प्रशासन से मेरा विनम्रतापूर्वक कर्तव्यबद्ध तरीके से मेरा निवेदन है कि वास्तव में प्रकाश में संज्ञान में आ रहा जो अफवाह की बात कर रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है कि बुखार हो गया, जुखाम हो गया, नज़ला हो गया। तो ऐसा जो प्रकरण वास्तव में कोरोना महामारी से ग्रसित नहीं हैं, उन लोगों को भी उठाकर 14 के दिन के लिए भेजा जा रहा है। वास्तव में जो कोरोना महामारी के शिकार हैं उनका तो चिकित्सा होना चाहिए। जो सदियों से चला रहा कि जुखाम हो गया, नज़ला हो गया, बुखार हो गया, टुट-फुट उल्टी हो गई, उसको कोरोना के ग्राफ में खड़ा करके ये राष्ट्र को संदेश नहीं देना चाहिए कि कोरोना के इतने मरीज बढ़ रहे हैं, इतने घट रहे हैं। मानता हूँ कि कोरोना महामारी है, इससे पूरा राष्ट्र ग्रसित है, लेकिन जब गांव की मेड़ से लेकर शहरों के कोलिया तक अध्ययन किया जाता है
तो प्रकाश में आया है बहुत से कोरोना मरीज जो तथाकथित रूप से हैं, जिन्हें नज़ला हो गया है, जिन्हें बुखार हो गया है, छुटपुट उल्टी हो गई है, उसको भी कोरोना के श्रेणी में खड़ा करके, इससे तो मुझे तो ये लगता है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपरोक्ष रूप से इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया जा रहा। मैं ऐसे लोगों से विनम्रतापूर्वक मेरा निवेदन है कि अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना का अस्त्र बना के इस महामारी का नाम प्रयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्र में इमरजेंसी न लगाएं। भूख के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, बेरोजगारिता के सवाल पर और इस महामारी के सवाल पर यहाँ का प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार गंभीरता से ले। इतने कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। जय जवान, जय किसान, जय स्वदेश। मैं यहीं का रहने वाला हूं। मेरा पुलिस चौकी के सामने मकान है, मैं यहीं का रहने वाला हूं। मेरा नाम राम कुमार तिवारी है। मैं भारतीय किसान मजदूर दलित यूनियन से एक संगठन मंत्री हूं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। जो हमारे बड़े भाई साहब ने अभी बताया है, वो अक्सर देखने में आया है कि संख्या बढ़ाने के लिए ये बताया जाता है कि जितने लोगों को नहीं भी है उनको भी दिखा दिया जाता है कि ये महामारी से ग्रसित हैं। और ये इस तरह से अफवाह फैलाने की वजह से लोग ये कहने लगे हैं कि ये महामारी नहीं है, बल्कि ये बनाया जा रहा है, कोई षड्यंत्र बनाया जा रहा है। यहाँ आज ही हमने इधर उधर से सुना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस महामारी से पूरा विश्व त्रसित है। हमसे आगे होने वाले देश जैसे चीन है, अमेरिका है, उसमें हमारे यहाँ से ज़्यादा ये महामारी फैली हुई है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने ये दिखाया है कि किस तरह से कौशलतापूर्वक, चतुरतापूर्वक ये किया जाता है कि जिससे महामारी कम हो सके और ज़्यादा बढ़ न सके। इसका प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने ये किया है। हमारा भी ये अनुरोध है कि कोरोना जिसको होता है उस 90% में 10% ही आदमी बचता है। ये महामारी बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सत्यता है दिखाई जाए। होने को तो ये हम रहने वाले इधर तहसील सिधौली सोनारी गांव के हैं। हमारे गांव में कॉल सेंटर चलता था, जिसमें बच्चे जो है BSNL का कॉल सेंटर चलता था, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग करते थे, बोलते थे कंप्यूटर पर। तो हमारे यहाँ 63 केस निकले हैं। सीता रसोई ग्राम सभा और कसमंडा, इस सब ग्राम सभा में मिला करके 63 व्यक्ति संक्रमित निकले हैं। जन्माष्टमी वाले दिन हम घर जाना चाहते थे, लेकिन भैया ने कहा आने को पापा आओ, लेकिन बहुत बड़ा संकट है यहाँ, तो हम नहीं गए। उसमें से सब क्वारंटीन किए गए, तो अधिकांश बच्चे ये निकले कि उनके कोरोना है ही नहीं। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि इसको बढ़ा चढ़ा करके न बताया जाए, जो वास्तविक इससे ग्रसित है उसी को बताया जाए कि कोरोना है।